पंजाब में भी 2 दिन में जिस ढंग से तेजी से घटनाक्रम बदले और मुख्यमंत्री के नाम पर जिस तरीके से एक के बाद एक नए नाम सामने आए और आखिरकार उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी जिस तरीके से अपने सारे नामों से अलग चौंकाने वाला चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लेकर सबको हैरत में डाल दिया, तो वहीं आज चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ लेने के साथ ही एक और इतिहास लिखा जाएगा पंजाब की राजनीति में, और वो ये कि दलित सिख के रूप में वे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो पंजाब में सरकार की कमान संभालेंगे। यहां पर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब में भी अब सत्ता के समीकरणों को सोशल इंजीनियरिंग के जरिए निपटाया जा रहा है और अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव से पहले जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को संतुलित किया जाता है, उसके बाद वहां पर इस बात की चर्चा थी कि किसी गैर सिख को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए, लेकिन सारे समीकरण, नुकसान और फायदे को देखने के बाद आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी को ही उपयुक्त समझा गया मुख्यमंत्री के लिए। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी चर्चा है पंजाब की राजनीति में, वो है वहां पर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। जिस तरह के कयास 2 दिन से लगाए जा रहे हैं, उसमें तो माना जा रहा है कि एक के बाद एक बीजेपी को फॉलो कर रहे कांग्रेस आलाकमान क्या वाकई में पंजाब में भी उत्तर प्रदेश मॉडल जो बीजेपी ने लिया उसको लागू करेंगे और यहां भी क्या 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि आज चरणजीत सिंह चन्नी खुद अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति की शपथ नहीं होगी। उसके लिए कहा गया है कि ये बाद में देखा जाएगा। तो क्या वाकई में कोई बड़ा बदलाव वहां भी किया जा सकता है? क्या गुजरात की तर्ज पर यहां भी पूरा मंत्रिमंडल बदला जा सकता है, या फिर 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता के समीकरणों के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी साधा जा सकता है? ये सवाल अब राजनीतिक खेमों में माना जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्रों में ये बात भी कड़ी है कि क्या वाकई में कैप्टन को अलग थलग किया जाएगा या कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजी रखने के लिए मंत्रिमंडल में उनके चाहने वाले और उनके विश्वस्त लोगों को जगह मिलेगी? क्या वाकई में उप मुख्यमंत्री के 2 पद इसलिए होंगे जिससे सिद्धू और कैप्टन दोनों के लोगों को उसमें समायोजित किया जा सके, क्योंकि अब पंजाब में अगली पारी है मंत्रिमंडल के विस्तार पर। अब देखना यह होगा कि अगली सोशल इंजीनियरिंग या राजनीतिक कारीगरी किस तरह से की जाती है, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है वो सब चुनावी माहौल के लिए, चुनाव जीतने के लिए। यहां सब कुछ दांव पर होता है। राजनीति में अगर कोई चीज साध्य है तो वो है चुनाव में जीत। यहां साधन मात्र है सारी व्यवस्थाएं और साध्य है सत्ता हासिल करना और कुर्सी पर वापस आना। सत्ता में लौटना सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, और उन्होंने इस चुनौती का सामना करने के लिए कैप्टन की विदाई की। तो अब चरणजीत सिंह चन्नी उनके नए चेहरे के रूप में आज शपथ लेंगे। अब उनकी नीतियां और रीतियां तय करेगी कि किस तरह से कांग्रेस वहां पर सत्ता में लौटे। हम आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ भी विवादों का एक लंबा साया है जो अब मीडिया से लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में हवा दे रहा है। हम आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी शुरू से ही विवाद उनका पीछा करते रहे, चाहे उनके यहां किसी की नौकरी में टॉस उछालकर प्रत्याशी को मौका देने का मामला रहा हो, या फिर उनके यहाँ वास्तुविज्ञ की बात मानकर अपने निवास का दरवाजा बदलने की बात रही हो, या फिर उनके साथ उनके ही निवास में अपनी सफलता के लिए हाथी की सवारी करने की बात रही हो। ये सारे विषय हैं जो लोग अब चटकारे लेकर सुना रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग ये कि आखिरकार अब वे मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी रीति और नीति क्या तय करती है, किस दिशा में वे काम करते हैं, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि उन्हें कैप्टन को भी साथ रखना होगा, तो उन्हें खिलाड़ी को भी साथ रखना होगा और खिलाड़ी से बड़ा खिलाड़ी अपने आप को साबित करना होगा। यह है पंजाब की राजनीति का पूरा सार। अब पंजाब में कुछ ही देर बाद जब वे शपथ लेंगे, उसके बाद ही शुरू हो जाएगी उनके सामने भी चुनौतियों की एक लंबी श्रृंखला।